तो बच्चों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो टॉपिक क्या है, एक्चुअली चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11th, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3। तो पहले हम बात करेंगे मोशन की। तो बच्चों मोशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन को जानने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 6 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ये 6 चीज़ें अगर आपको मालूम है तो मोशन के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप ना 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, मैं उसी को रिकॉल करा रहा हूँ, फिर हम चैप्टर के अंदर अपने आप एंट्री कर जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहले डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज़ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब समझते हैं, एक बार ज़रा ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, पॉइंट P से Q तक जाते हैं और फिर Q से R तक जाते हैं। ये मान लीजिए ये है 4 मीटर जो आपने कवर किया और ये है 3 मीटर जो आपने कवर किया। तो डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी है? डिस्टेंस आपने कवर करी है 4 मीटर और 3 मीटर, मतलब टोटल हो गया हमारे पास 7 मीटर। तो जो डिस्टेंस आ गई आपके पास बेटा वो आ गई 7 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 4 ये और 3 ये, तो डिस्टेंस होगी मेरे पास 7 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज़ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट हम जानते हैं इसकी क्या होती है, मीटर होती है। मीटर को किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। तो एम से रिप्रेजेंट कर दिया हमने मीटर को। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास, आपने कहा कि पॉइंट P से Q तक गए, फिर Q से R तक आए, फिर R से S तक गए और फिर S से वापस P पे आ गए। तो ये 4 मीटर था, ये भी 3 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 3 मीटर। तो इसकी टोटल लेंथ आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक, 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 14। 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 मीटर कवर हो गए डिस्टेंस। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली बेटा? डिस्टेंस 14 मीटर कवर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हमने कौन सा कवर कर लिया? हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ विच इज़ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ विच इज़ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। छोटी से छोटी लेंथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है। एग्जाम्पल इसी में मैं बता देता हूँ, ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिए। हम कह रहे हैं मैं P से Q पे गया और Q से R पे चला गया, तो डिस्टेंस तो हो गई 4 + 3 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट मतलब ये। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी लेंथ निकालेंगे तो आएगा 5 मीटर। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, इस एग्जांपल की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी 5 मीटर। हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। बॉडी पहले कहाँ थी, लास्ट में बॉडी कहाँ चली गई, ठीक है। यहाँ देखो बॉडी पहले कहाँ थी? P पर, लास्ट में बॉडी कहाँ है? R पे। डजेंट मैटर वो Q से गई है। हम ये देखेंगे P से R तक जाने की तो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट कौन सी है? ये तो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, तो P से R तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। इसको देखते हैं। बॉडी P से चल के Q पे गई, Q से R, R से S, वापस P। अब इसका इनिशियल पॉइंट भी P था, फाइनल पॉइंट भी P है, तो जितना मतलब जहाँ पे था अभी भी वहीं पे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 0। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है
और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जांपल देख के बताता हूँ। मान लीजिए आपको मम्मी ने कहा जाके मार्केट से शुगर ले आओ 5 kg। आप चले गए शुगर लेने के लिए। तो अभी आपको क्या पता है कि कितने मीटर दुकान पड़ती है, 300 मीटर। घर से 300 मीटर के डिस्टेंस पे कोई शॉप है, वहाँ से शुगर लेके आनी। कितने मीटर पे? 300 मीटर पे। तो अभी आपको सिर्फ क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है। क्या पता है? मैग्नीट्यूड। इन चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होता है? वेक्टर। लेकिन जिसमें सारे केवल मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्केलर। लेकिन बेटा 11th क्लास है तो हम कुछ और चीज़ ऐड करते हैं। वेक्टर में बताऊंगा तब समझा दूंगा आपको। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मम्मी ने कहा जाके 300 मीटर की दूरी पे जो शॉप है वहाँ से चीनी ले आई। आप चीनी ले आए, कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। इस बार क्या हुआ, मम्मी ने कहा 300 मीटर के डिस्टेंस पे जाइए और आपको वहाँ से शुगर लानी है। लेकिन इस बार मम्मी ने डायरेक्शन बता के भेजा। कैसे? कि पहले आप घर से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेट चलें, उसके बाद राइट हैंड साइड पे मुड़े, उसके बाद स्ट्रेट चल के कुछ दूरी, और इसके बाद फिर कहाँ चले जाएं? फिर टर्न ले लें। किस तरफ? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे, तो यहाँ जाके आपको जो शॉप मिलेगी वहाँ से आप शुगर लेके आएंगे। नाउ वी हैव अ डायरेक्शन। अब मेरे पास एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, और साथ साथ में ध्यान रखना वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ कहाँ से आया? आप ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। बस एक बात ध्यान रखो, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास 3 चीज़ें होंगी। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, इन 3 चीज़ें हैं, वो तभी वेक्टर कहलाती है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देख के समझा सकता हूँ। आप करंट के बारे में पढ़ के आए हैं अभी 10th क्लास में। तो करंट हमने लिखा 5 एम्पियर। आप जानते हैं कि करंट में एक डायरेक्शन होती है। हमने कहा कि बैटरी हमने लगा दी तो करंट जाती है कहाँ से? प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे। तो करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन लॉ क्या होगा चैप्टर नंबर 4 में समझा दिया जाएगा। अभी इसके बारे में मत सोचना, सिर्फ इतना ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिस पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने इस वाले एग्जांपल पर बात की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि P से वो चला, उसका इनिशियल पॉइंट भी P था और फाइनल पॉइंट भी P है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देखो, मान लो कि आप मूव करते हैं पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ 100 मीटर। आप वापस आते हैं और यहाँ पे आके 30 मीटर कवर करके रुक जाते हैं पॉइंट R पे। अब आपको क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट बतानी है और डिस्टेंस। सभी को पता है डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? डिस्टेंस आ जाएगी 100 ये कवर किया और 30 ये कवर किया, तो 130 हो गई। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट R, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 70। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया? 70 मीटर। आप इसमें ध्यान से रखें, ध्यान से एक बात सोचिए कि अगर मैं खाली आपसे ये पूछता कि पॉइंट P से कोई बॉडी पॉइंट Q तक चली गई 100 मीटर, डिस्टेंस बताओ 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बताओ 100 मीटर। ठीक है, इसमें पूछा तो डिस्टेंस 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो भी 100 और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो भी 100। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होगी। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा बड़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी छोटी नहीं होगी। किससे? डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी। ये 2 टॉपिक अभी हमने कवर किए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है।